जय हिंद साथियों, ये पाचन का तीसरा वीडियो है और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें सबसे पहले वाले में तो हमने दांत के प्रकार बता दिए थे। इसके बाद दूसरे में पाचन का जो लीवर है यानी कि हमने यहाँ अमाशय तक बता दिया था, बहुत अच्छे से समझा दिया था। इस वाले में वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझना है तो इससे जो भी पाचन के पहले जो वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखें तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। हमने तब भी हल्के में देख लेते हैं। देखो, शुरुआत किया था पाचन का कहाँ से। अब देखो, पाचन का शुरुआत कहाँ से किया था। हम पाचन का बता दिया था, मुख से क्या हो जाता है, पाचन का शुरुआत हो जाता है, यानी कि खाना जहाँ से टूटने लगता है। और बता दिया था पाचन तंत्र जहाँ से कई जब अंग आपस में यानी कि पचाने में जब काम करने लगते हैं और जो तंत्र बन जाता है उसी को क्या कह देते हैं, जब कई अंग जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, तंत्र बन जाता है और उसी से बन जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में सबसे पहले मुख बता दिया था। मुख में क्या बता दिया, मुख गुहा कहा था। मुख में क्या बताई थी, जीभ बताई थी। जीभ में पहले दांत बताए थे, दांतों के प्रकार बता दिए थे। प्रकार दांतों के बाद फिर बताया था जीभ में लार ग्रंथियां बताई थी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां बता दी थी। उसमें भी सबसे बड़ी अगर ग्रंथि बताई थी वो पैरोटिड ग्रंथि बताई थी। सांप में जहां से भी जहर निकलता है वो पैरोटिड ग्रंथि में निकलता है। इंसान में यानी कि मानव में जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वो यहाँ पे होती है। और जब पैरोटिड ग्रंथि किसी से संक्रमित हो जाती है तो यहीं पे गलसुआ, जिसे बीमारी आप लोग कहते हैं गलसुआ, ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। यहीं पे सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि लगी होती है। उसके बाद सबमेंडिकुलर सबलिंगुअल लगी होती है। अब जब इसके बाद आ जाता है कि जो अब इनसे जो एंजाइम निकलते थे वो भी हमने इसमें बता दिए थे। एमाइलेज, लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन, ये सभी बता दिए थे। इसके बाद हम बढ़ गए थे, ये बता दी थी गिरासनाल। क्या बता दी थी, ये गिरासनाल बता दी थी। फिर आ गया था, क्या आ गया था, अमाशय आ गया था। अमाशय के भी ये अमाशय लगा हुआ होता है। इसमें क्या खाना प्रवेश करता है। जब इधर खाना ऊपर से आ रहा होता है गिरासनाल में तो कृमाकुंचन के द्वारा आता है, कि ऐसा ही खाना नहीं कि एकदम सीधा गिर जाए। कृमाकुंचन यानी कि खाना, जैसे आपने देखा होगा जैसे साइकिल का ट्यूब जो होता है उसमें कोई पानी या कुछ भी डालो तो वो घूम घूम के जाता है, तो ऐसे ही इसमें जो खाना आता है वो घूम घूम के आता है। नहीं कि अगर सीधा अगर गिरता है इसमें तो जैसे ही आदमी खाना खाता ना एकदम खाना गिरता तो एकदम आवाज, जैसे पाइप में पानी डालते हैं ना, पाइप में पानी डालते हैं तो एकदम आवाज आती है घड़ 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 की। ऐसे ही आदमी खाना भी खाता तो एकदम आवाज करता गड़ करता, तो और ज्यादा दिक्कत होती। तो इससे समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाए, गिरास। अब जो खाना जो आता है वो बोलस का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, बोलस। बोलस के बाद इसमें आ जाता है अमाशय में। अमाशय के 3 भाग बता दिए थे पीछे वाले वीडियो में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यहाँ पे HCl भरा होता है इसके पहले भाग में। इसके 3 भाग बता दिए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो कार्डियक में बता दिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है। जो भी ऊपर से खाना आया होता है उसमें यहाँ पे बता दिया था तेजाब, जिसे कह देते हैं गांव की भाषा में कि पेट में क्या बन रहा है, तेजाब बन रहा है। तो वो तेजाब जो है वो यहीं पे बना होता है और इसमें खाना गिर जाता है और इससे खाना क्या होने लगता है, टूटने लगता है। और इसके बाद खाना जो पहुंचता है वो किस में पहुंचता है, कार्डियक, फंडिक में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, फंडिक में। फंडिक में यहाँ पे रूजी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूजी। और रूजी वो क्या होते हैं, वो खाने को रोक के रखते हैं धीरे धीरे और आपस में सेरते रहते हैं और रोके रहते हैं खाने को। और खाने को रोकने के बाद फिर इसके बाद तीसरा भाग बता दिया था पाइलोरिक। क्या बता दिया था, पाइलोरिक। यहाँ पे जठर ग्रंथि बता दी थी, एक जठर रस, जो जठर रस स्रावित कर रही थी, जिसमें रेनिन निकल रहा था, पेप्सिन निकल रहा था। रेनिन देखा होगा दूध को क्या किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। जब भी आप किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो जैसे ऐसे खिलाते हैं और जब ज्यादातर छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं वो उनका यहाँ तक पहुंच जाता है। और जब यहाँ तक पहुंच जाता है दूध, और दूध पहुंचने के बाद क्या होता है, आप उल्टा कर देते हैं ऐसे ऐसे, और तो वैसे उनका जो दूध है वो क्या कहाँ फिर पुनः मुंह पे आ जाता है वापस। तो वो किसका रूप ले लेता है, दही के रूप में वापस आता है। ठीक है, तो किसके वजह से यहाँ पे जो जठर ग्रंथि पाई जाती है उसमें 2 एंजाइम निकलते हैं। कौन से बता दिए, जो जठर रस निकलते हैं। एक बता दिया था रेनिन और एक बता दिया था पेप्सिन। पेप्सिन को भी बता दिया था। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन आया है, रेनिन तो दूध को किस में बदल देता है, दही में बदल देता है। और इसके बाद जो पेप्सिन आया, वो पेप्सिन जो रेनिन है और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ये पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिए थे।
अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे ये लगा होता है दूसरा अंगला पाचन में आ जाता है, ये लगा होता है क्या, लीवर। और लीवर के ठीक नीचे और नीचे आप देखेंगे एक पित्ताशय लगा होगा। क्या लगा होगा, पित्ताशय। आज पित्ताशय के पहले तो लीवर ही पढ़ लेते हैं। देखो लीवर को वैसे यहाँ पे नहीं पढ़ना है हमें, लेकिन हल्का फुल्का लीवर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लीवर को थोड़ा ही पढ़ेंगे। ये देखो शरीर में अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि ये, अब हम पाचन में ग्रंथि भी बता रहे हैं और अंग भी बता रहे हैं, तो याद रखना ये क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी क्या होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है लीवर। क्या होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या होती है, लीवर होती है। बहुत ध्यान से समझ लेना। इसके ठीक नीचे पित्ताशय लगा होता है। क्या लगा होता है, पित्ताशय। ये लीवर क्या करता है, पित्त बनाता है और पित्ताशय उसे क्या कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। और एकत्रित करने के बाद यहां से जो खाना अम्लीय हो के आ रहा था उसके क्या कर देता है, उसे अब छोटी आंत। इसके बाद ये जो हिस्सा है, तो पहला तो यहाँ पे मुख बता दिया था, मुख के बाद क्या बता दी थी, ये ग्रासनाल बता दी थी, ग्रासनाल के बाद ये क्या बता दिया था, अमाशय बता दिया था। अमाशय के 3 भाग बता दिए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, और यहाँ पे हमने बता दी थी, यहाँ पे क्या बता दी थी, ग्रंथि। अब जो यहाँ पे आगे खाना बढ़ेगा तो ये शुरुआत हो जाती है छोटी आंत की। ये किसकी बात शुरुआत हो जाती है, छोटी आंत की। ये क्या हो जाता है, छोटी आंत, जिसे गांव में, इसमें देखो खाना का पूर्ण पाचन होता है, तो इसी कारण गांव में लोग कह देते हैं कि इसके क्या है, पचौनी है। क्या है, पचौनी। और इसे गांव में कहते हैं लेदा। क्या कहते हैं, लेदा। कह देते हैं लेदा। ऐसा किसी का एक्सीडेंट वगैरह वगैरह कोई चोट वोट लग जाती है तो कह देते हैं कि ऐसी चोट लगी कि उसकी लेदा पचौनी सब बाहर निकल गई। मेढक एडक का देखा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुत्ता उत्ता का किसी का हो जाता है रोड पे, तो देखा होगा एकदम उसकी पचौनी जो है बाहर निकल जाती है। ये छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है पूरे आहार नाल में जितने भी अंग है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या लगा है, लीवर लगा हुआ है। और लीवर में ही क्या बनता है, पित्त बनता है। पित्त में यहाँ लगा होता है पित्ताशय। तो लीवर को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे जितना काम का है, जितना जब ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ लेंगे। लीवर देखो क्या हो जाता है, पित्त। आप इसमें देखो ये लीवर लगा होता है, ये वाला लीवर लगा होता है। लीवर क्या करता है, ये पित्त रस क्या बनाता है, पित्त रस का क्या करता है, निर्माण। पित्त को ही बाइल कहते हैं। बाइल ये देखो सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वो लीवर हो जाती है। कभी भी पूछा जाए तो आपसे बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है, वो लीवर हो जाती है। इसका वेट जो है औसतन 1.5 किलो के बीच लिख दिया। वैसे 1 किलो 1.5 kg के हमने क्या लिख दिया है, करीब लिख दिया है, औसतन लिख दिया है इसका। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, लीवर में भी बहुत तेज कोशिका, जो क्षतिग्रस्त लीवर का हिस्सा का पुनर्निर्माण बहुत तेजी से करता है। लीवर में जैसे अब किसी का लीवर खत्म हो जाता है, अब लीवर का जब आगे बताएंगे तब बता देंगे, छोटी आंत से ही जो खाना छोटी आंत पचाती है वो ज्यादातर अधिकांश भाग पचा हुआ जो अच्छा है वो सब लीवर को ही भेजा जाता है। तो वो लीवर का क्या होता है, जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है या किसी का हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लीवर का पूरा भाग किसी जैसे दूसरे को दिया जाता है तो पूरा भाग नहीं दिया जाता है। किसी को भी लीवर का हिस्सा, जैसे किसी का मान लो 60% लीवर खराब हो गया तो उसका 60, तो उसे क्या किया जाएगा, तो 60% उसका जैसे किसी को देना है तो पूरा 100 होता है, तो 100 तो देगा नहीं पहले वाले के, जो दाता है, जो दे रहा है लीवर, उसका क्या करेगा, थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा या 60% ले लेगा, 40 उसमें छोड़ देगा। जो दाता है उसका एकदम सही है तो वो क्या हो जाएगा, लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है तो एकदम जल्दी से लीवर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन जिसे दे रहा है उसका 60% उसमें लगाया जाएगा और जो बाकी उसका खराब वो हटाया जाएगा, तो इसके कारण उसका भी जल्दी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी कारण लीवर का क्या हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो समझ में आ गया, क्षतिग्रस्त हिस्सों का क्या करता है, निर्माण करता है। ये लीवर को तभी पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं इस पित्ताशय पे। किस पे आ जाते हैं, पित्ताशय को। अब ध्यान से पित्ताशय को समझना है। पित्ताशय को देखो क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। अब देखो गाल ब्लैडर को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या होता है, यकृत से जो पित्त जमा होता है। अब यहाँ पे छोटी आंत को थोड़ा पढ़ लेना है, उसके बाद समझ लेना है कैसे। अब यहाँ पे जो खाना आया था मैंने बता दिया, यहाँ अम्ल मिल गया, जो भी ऊपर एंजाइम वगैरह वगैरह थे वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या मिल गया है, इसमें क्या मिल गया है, अम्ल मिल गया है। अब अम्ल, छोटी आंत कहती है कि हमें जो खाना है वो अम्लीय नहीं चाहिए, और अम्लीय आ गया तो ये अपने पास नहीं रखती, या तो ऊपर फेंक देगी या तो कहाँ कर देगी, नीचे। तो एकदम क्या करेगी, आपको क्या हो जाएगा, उल्टी के माध्यम से आपका जो
बोलस है वो निकल जाएगा। नहीं तो आपको एकदम किसको दे देगी जाके, बड़ी आंत। बड़ी आंत कहेगी पगला गए पगला गए, क्या कर रहे हो क्या। तो इस कारण क्या करती है ये, इसको खाना हमेशा कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, क्षारीय चाहिए, यानी कि उदासीन चाहिए। ये खुद का एंजाइम बना लेती है। अब इस कारण यहाँ पे लगा होता है पित्ताशय। तो जो लीवर है उसके पास में क्या लगा होता है, पित्ताशय। और पित्ताशय में क्या बनेगा, क्या बनेगा, पित्त रस बनता है। क्या बनता है, पित्त रस। पित्ताशय बनाता नहीं है, बनता तो किसमें है, लीवर में बनता है। लीवर से बन के किसमें आ जाता, पित्ताशय। इसके लिए छोटी आंत बता रहे थे। छोटी आंत देखो पढ़ना होगा, छोटी आंत ये लगी होती है, ये क्या है, छोटी आंत है। तो ये छोटी आंत ही होती है। अब छोटी आंत के पास लगा होता है पित्ताशय। पित्ताशय में छोटी आंत के 3 भाग होते हैं वो, और पहले भाग में एंजाइम रिलीज, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हार्मोन्स और एंजाइम दोनों को हम पीछे के वीडियो में बताएंगे, या तो आगे वीडियो में बता देंगे, आगे जो भी है। तो हार्मोन्स वे होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। समझ में आया। जैसे आप वयस्क हो जाते हैं तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है रिलीज होने लगता है, तो वो महिलाओं के प्रति क्या हो जाने लगते हैं, अधिक आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है। और महिलाओं में एंडोस्टेरोन होना, तो वो यौवन आरंभ जब बताएंगे तो बताएंगे। तो हार्मोन्स ऐसे समझ लो जो हमारे शरीर को क्या करता है, उत्तेजित करता है, और ये ब्लड में घुलता है। तो ये जब घुल जाता है तो इसमें छोटी आंत में 2 वो हार्मोन्स निकलते हैं। पहला तो इसमें देखो इसमें 2 प्रकार के जो छोटी आंत होती है उसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। पहला कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स कहता है लीवर से, लीवर के पास पित्ताशय कि देख यहां से जो खाना आ रहा था वो अम्लीय आ रहा था, और इसे जैसे ही इधर आएगा तो ये इससे कहेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन्स है वो कहेगा देख खाना ऊपर से आ रहा है, तू इसको क्या कर, क्षारीय बना दे। क्या कर दे, क्षारीय बना दे। और अगर अम्लीय ऐसा आ गया तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, इस कारण अम्ल क्षार आपस में मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे, खाना को उदासीनीकरण होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो आया है तो एकदम पित्त जाएगा, और पित्त क्या कर देगा, इसमें एकदम बहुत तेजी से क्या कर देगा, छिड़क देगा। तो पित्त क्या, और क्या छिड़क देगा, पित्ताशय से पित्त रस छिड़क देगा। ठीक है। यकृत के ये क्या होता है, ठीक नीचे लगा होता है। यकृत ये होता है तो इसके ठीक नीचे क्या लगा होता है, पित्ताशय लगा होता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि पित्त रस में किसी के जो पथरी होती है वो हो जाती है। तो अब जो पथरी हो जाती है उसे सही करने के लिए इसमें कोई, अब मान लो देखो खाना तो हमेशा ऐसा ही आता है, अब तो आप लोग दवा भी खाओगे तो वो इसमें पहुंचेगी नहीं, यहाँ तो सिर्फ पित्ताशय ही आता है, कोई चीज ऐसी तो जाती नहीं। तो क्या होता है इसमें जब पथरी हो जाती है तो इसे निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो अब तो खैर ऐसा आ गया है कि दूरबीन ऑपरेशन से निकल जाता है, लेकिन पहले खाना निकालने के लिए क्या होता तो बहुत मुश्किल होती थी। तो इसको क्या कर दिया जाता था, काट दिया जाता। जब ये कट जाता था, जिसका भी पित्ताशय कट जाता था उसे खाना टाइम पे करना पड़ता था। टाइम पे ये जो पित्त जिस टाइम ये जैसे सुबह शाम खाना को तो पित्त वो लीवर बनाता था पित्त रस को, तो उसी टाइम खाना भी कर लेना होता था। तो किसकी वजह से, यहाँ पे जो पित्ताशय लगा होता है वो खराब हो जाता है। तो इसमें स्टोन सही नहीं होती, इसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो हटाने से फिर क्या होता है, खाना को एकदम टाइम से रेगुलर खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी आप लोग अभी हैं जैसे यंग जितने लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो कभी भी खाना खा लेते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग किसी का पित्ताशय कट जाता है तो वो खाना उन्हें टाइम पे खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो दोपहर में खा लेंगे, जब तभी आदत भी पड़ जाती है लीवर की, इतने टाइम बनाना है, इतने तो टाइम से डॉक्टर कह देता है टाइम से खाना खाओ, हमेशा नहीं खाओगे। ठीक है। तो स्टोन इसका क्या होता है, सही नहीं होता है। अब एंजाइम देखो, अब जो पित्त रस है वो एंजाइम नहीं है, क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है, लेकिन जो ऊपर से खाना आया था, जो ऊपर से खाना आया तो यहाँ से बोलस कहलाता है, और जब इसमें मिल जाता है खाना यहाँ से नीचे बढ़ता है तो काइन कहलाता है। क्या कहलाता है, काइन। तो काइन को ये क्या कर देता है, काइन को ये क्या कर देता है, भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। पित्त रस क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, और पाचन का कार्य क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। पाचन शुरुआत मैंने वो ऊपर से ही बता दिया, लेकिन मुख्यतः कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। टूटना तो इसमें शुरुआत हो जाता है, लेकिन पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका पीएच मान की बात की जाती है। अब पीएच मान देखो, पीछे रसायन विज्ञान का टॉपिक है तो पीएच मान वहां से पढ़ लेंगे आप। पीएच मान में एक सोरेंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच पैमाना दिया। पीएच पैमाने में 0 से लेके 14 तक के मान दिए, और बीच में क्या रख लिया, 7 रख लिया। 7 क्या मान लिया, उदासीन मान लिया।
उदासीन, और 7 से पहले वाले अम्लीय मान लिए, 7 से इधर वाले 7 से 14 के बीच कैसे मान लिए, क्षारीय मान लिए। अगर 6.1 भी 6.9 भी है, 7 से 1 पॉइंट कम है, तो वो खाना कैसा, जो भी है विलयन है, तो वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। मान लो 6 है किसी का तो वो अम्लीय हो जाएगा, 5 है तो किसी का अम्लीय हो जाएगा। और ये तो रसायन विज्ञान का टॉपिक है तो वहां पे बता दें, हल्का से बता देते। लेकिन अगर 7 से 1 पॉइंट भी बढ़ जाएगा तो वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पे इसका देखो क्षारीय रहता है कितना, 7.8 से और 8.5 के बीच रहता है। तो आप समझ गए, तो ये कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। कहां से बन के आएगा, पित्त से बन के आएगा, इसमें पित्ताशय मिल जाएगा। अब ये कायम में उपस्थित वसा को क्या करता है, ऊपर जब यहाँ से खाना जो बन के आया वो यहाँ से ऊपर बोलस बन के आया, बोलस के बाद ये किसमें बदल गया, कायम। और कायम में ये क्या करेगा, जो कायम में उपस्थित वसा को, यानी कि वसा को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैट कहते हैं। कभी कभी जो किताब होती है उसमें लिख देता है लिपिड, लिख देता है लिपिड, तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो वसा मीन्स, सीधी सी बात कह रहे हैं, वसा मीन्स चिकनई। क्या कह रहे, चिकनई। चिकनई तो जानते ही होंगे, ये तेल एल खाते हैं, ये क्या हो जाएगा, चिकनई। तो ठीक है, तो ये कैसे, क्या होता है, ये कायम में उपस्थित वसा को क्या कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ने की घटना पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन कहलाती है। पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन कहलाती है, ये क्या किसन कहते हैं। इसके बाद अब आता है ये छोटी आंत। हमने वैसे तो शुरुआत छोटी आंत में ही हो गई, तो छोटी आंत जब आगे आती है छोटी आंत, अब जो खाना है वो कहाँ बढ़ेगा, आगे बढ़ता है छोटी आंत में। तो छोटी आंत को पढ़ लेते हैं। अब ऊपर से सभी पढ़ लिया था, यहाँ ये मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ये क्या बता दिया था, इतना क्या लगा है, गिरासनाल। ठीक है, क्या बता दिया, गिरासनाल। फिर यहाँ पे क्या लगा है, अमाशय। ये क्या लगा हुआ है, अमाशय। अमाशय के 3 भाग बता दिए थे। तो पहले मुख गुहा, फिर गिरासनाल, अमाशय। अमाशय के बाद ये क्या बता दिया था, पित्ताशय। ये क्या बता दिया था, पित्ताशय। ये ग्रंथियां हैं, मैंने पाचन बताया 2 प्रकार से होता है, एक तो पाचन ग्रंथियों के द्वारा और अंगों के द्वारा। तो ये ग्रंथियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रंथियां। तो अब यहाँ पे पित्ताशय भी समझ लिया, लीवर भी बहुत अच्छे से समझ लिया। तो खाना कहां से शुरुआत हो, मुख गुहा। अमाशय के कितने भाग बता दिए थे, 3 भाग बता दिए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक के बाद अब यहाँ पित्ताशय भी बता दिया। फिर आ गया ये छोटी आंत। ये क्या आ जाएगी, छोटी आंत। अब छोटी आंत को पढ़ लेंगे। छोटी आंत के भी मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला हो जाता है डुडेनम। क्या हो जाता है, डुडेनम। दूसरा हो जाता है क्या होता है, जिजनम। और तीसरा हो जाता है इलियम। तो ये जो छोटी आंत है इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है डुडेनम, और ये क्या हो जाता है, जिजनम। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जुजनम, और ये क्या हो जाता है, इलियम हो जाता है। क्या हो जाता है, इलियम हो जाता है। तो पहला वाला भाग डुडेनम, जुजनम, इलियम। डुडेनम, जुजनम, इलियम। ये छोटी आंत के कितने भाग हो गए, 3 भाग, डुडेनम, जुजनम, इलियम। अब इसका 3 भाग हो जाते हैं, डुडेनम, जुजनम, इलियम। जो डुडेनम होता है उसी को क्या कहते हैं, पक्वाशय या ग्रैडी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पक्वाशय। डुडेनम को ही क्या कहते हैं, पक्वाशय अथवा क्या कहते हैं, ग्रैडी कहते हैं। ये आंत का क्या होता है, पहला भाग होता है। क्या होता है, पहला भाग होता है। अमाशय से जो खाना आता है कायम, वो इसी में आता है, और यहीं पे क्या मिलता है, पित्ताशय मिलता है। ये वाले भाग में क्या मिलता है, यहीं पे पित्तरस मिलता है, आके पित्ताशय मिलता है। इसमें 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था 2 हार्मोन्स। पहला बता दिया था कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको बताएगा, लीवर को बताएगा कि अब आपको जो यहाँ पे पित्ताशय लगा है, पित्ताशय से कहेगा कि खाना आ रहा है, जल्दी जल्दी ला, जल्दी जल्दी एकदम पित्तला मिला भाई, मिला। तो मिला देगा, फिर किसमें, यहाँ पे मिला देगा इसको। और जब इसमें मिला देगा तब आगे खाना बढ़ेगा। तो ये इसमें कौन सा हार्मोन्स बढ़ाएगा, खाने बताएगा इसे, तो वो कौन सा बता देगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये क्या करेगा, पित्त को निकालेगा और स्रावित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक और हार्मोन्स इसमें रिलीज होता है, वो अग्नाशय से क्या करता है। तो अब अग्नाशय को समझ लो, ये जो लगा होता है, ये अग्नाशय लगा होता है, इंग्लिश में से पेंक्रियाज कहते हैं। ये क्या लगा होता है, पेंक्रियाज। ये लगा हुआ है अग्नाशय। ये क्या लगा हुआ है, अग्नाशय। अब देखो अग्नाशय का काम होते हैं, 2 ग्रंथियां बता दी, एक तो इधर बता दिया। ठीक है, अब एक कौन सी ग्रंथि बता रहे, इधर। तो ये वाली अग्नाशय ग्रंथि दे दो, देखो क्या निकलेगा। अब अग्नाशय को ध्यान से समझ लेना, ये भी क्या है, एक ग्रंथि है। ठीक है, अब इसमें भी पूर्ण पाचन, जबकि मैंने कह दिया था जो पित्ताशय से पित्त निकल रहा था वो कोई एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। अब एंजाइम ऊपर सब अम्ल की वजह से मुंह में बने थे एंजाइम, वो सब किसने नष्ट कर दिए। यहाँ पे
क्या बना, अम्ल। तो अम्ल ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अम्ल ने नष्ट कर दिए, इसी कारण वो कहाँ अब खाना फिर से उसमें एंजाइम मिलने। तो यहाँ पे लगा होता है पित्ता, वो क्या लगा होता है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या करेगा, इंग्लिश में से पेंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय क्या करेगा, 3 एंजाइम को रिलीज करेगा। याद रखना, वो 3 एंजाइम को रिलीज करेगा। याद रखना, इसका ट्रिक होता है लात। याद रखना, क्या रखना, लेट याद रखना, या लात, LAT याद रखना। क्या रखना, लेट याद रखना। ठीक है, तो हम तो इसे लात पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़े इसे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, लात याद रखना। कौन 3 एंजाइम रिलीज करता है, अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ लगा होता है, ये लगा होता है। इसमें भी खाना जाता नहीं है। छोटी आंत में जो हार्मोन्स रिलीज होता है सेक्रेटिन, वो क्या करता है, सेक्रेटिन इससे कहता है कि खाना उधर से भी आया है और पित्ताशय ने पित्त मिला दिया है। अब तुमको क्या मिलाने हैं, वो क्या मिलाने हैं, एंजाइम मिलाने हैं। एंजाइम क्या करेंगे, अब देखो इसमें पहले तो एक एंजाइम निकलता है, कौन सा, 3 एंजाइम निकलते। पहला हो जाता है लाइसोजाइम। क्या हो जाता है, लाइसोजाइम। अब देखो लाइसोजाइम क्या कर देता है, लाइसोजाइम जो है वो फैट यानी कि बसा को, लिपिड को, बसा मैंने बता दिया, तो जो बसा ऊपर टूट के आया था, यहां से क्या बना, बसा को टूटे, तो बसा को क्या करने लगता है, पचाने का काम करने लगता है। छोटी आंत में क्या करने लगता है, पचाने का काम करने लगता है। इसके बाद आ जाता है एमाइलेज। दूसरा क्या हो जाता है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च में समझते हो, स्टार्च में नहीं समझते होगे आप लोग, जितना भी गेहूं होता है उसके ऊपर का जो छिलका इलका होता है उसी को क्या कह देते हैं, स्टार्च। आज के जमाने में खाने में स्टार्च गायब हो रहा है, तब भी खाना भी 6-6 घंटे में पच रहा है। लड़का का पेट ही दर्द नहीं हो रहा है, खाना खा लेगा, खा के आएगा फास्ट फूड, पेट तो दर्द करेगा, आएगा लेट जाएगा, अरे हमारा पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द करना लाजमी है। खाने में कि मंड को खत्म कर दिया, स्टार्च को खत्म कर दिया, तो खाना पचाने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो तुम्ही को होगी। पहले यहाँ पे बता दिया था खाना रहता तो वैसे 4 घंटे, अब यहाँ पे पित्ताशय में यहाँ पे क्या रहता है, अब तो 6-6 घंटे रुक जाता है खाना। तो इस कारण किसके, अब मंड खाने में खत्म हो गया, इसका एंजाइम का तो खाना भी नहीं पच रहा है, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो पेट में कई समस्या आ रही हैं, लेकिन लड़का धड़ाधड़ फास्ट फूड खाए जा रहा है। खाओ फूड, कभी लीवर दिखाओगे तो कभी छोटी आंत दिखाओगे, तो हमेशा दिखाते ही रहोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहला इससे 3 एंजाइम बताए थे, एक लाइसोजाइम बताया, एक एमाइलेज बताया, एक ट्रिप्सिन बताया। तो यहाँ पे पहले पे क्या, अब लाइसोजाइम हो गया, ये किसका, बसा को तोड़ दिया। एमाइलेज किसको तोड़ दिया, मंड को तोड़ दिया। और ट्रिप्सिन किसको तोड़ दिया, ट्रिप्सिन ने जो प्रोटीन था उसको पेप्टोन में बदल दिया। किसको बदल दिया, पेप्टोन। पेप्टोन को जो बदल के आया था उसे पेप्टाइड में बदल देता है। मैंने यहाँ पे कहा था, यहाँ पे एक जठर ग्रंथि लगी होती है, उसमें दो रस निकलते हैं। एक रस बता दिया था रेनिन और एक बता दिया था पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। उसी पेप्टोन को ये जो ट्रिप्सिन है एंजाइम है, वो किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, अब इतना आप लोग देख लेंगे, इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आगे का स्लाइड बनाते हैं। अब देख लेते हैं आगे। अब आगे देखो क्या कहा था, अब पाचन देखो, छोटी आंत बता दिया था, छोटी आंत में पहला भाग बता दिया था, पहले भी बता दिया था। छोटी आंत में क्या बता दिया था, यहाँ पूर्ण पाचन होता है और खाना का पाचन प्लस के क्या हो जाता है, अवशोषण होता है। और यहाँ पे बताया इसके कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग बता दिए थे। एक क्या बता दिया था, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में ही बता दिया था सेक्रेटिन और कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स भी बता दिए थे। ये अमाशय और किससे, पित्ताशय से पित्त रस रखना, अमाशय से अमाशयीय रस निकालने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। फिर इसका दूसरा भाग आ जाता है, जेजुनम आ जाता है। छोटी आंत का दूसरा भाग क्या आ जाता है, जेजुनम। ये जो भाग आपको दिख रहा है वो कौन सा भाग है, जेजुनम है। कौन सा है, जेजुनम। इसे क्या कहेंगे, जेजुनम कहेंगे। क्या कहेंगे, जेजुनम। अब जेजुनम का देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ याद करना विशेष समझना नहीं है, यहाँ से सिर्फ खाना होके गुजरता ही है, तो इसे क्या कह देते हैं, जेजुनम। जेजुनम के बाद आगे आ जाता है इलियम। अंतिम भाग देखो, छोटी आंत का पहला भाग क्या हो गया, ड्यूडेनम, जेजुनम। अब अंतिम भाग क्या आ जाता है, इलियम। यहाँ पे इसका क्या होता है, पाचन भी होता है। क्या होता है, पाचन भी होता है। और यहीं पे इसका क्या होता है, अवशोषण भी होता है। पाचन के साथ साथ क्या होता है, अवशोषण भी होता है। यहाँ पे कौन से, छोटी आंत के अंत वाले भाग में। अब देखो यहाँ कैसे अवशोषण होता है, ध्यान से समझो, पाचन और अवशोषण कैसे। इसमें आप छोटी आंत में देखेंगे तो यहाँ पे आपको विली मिलेंगे। क्या मिलेंगे, विली, यानी कि कांटे नुमा संरचना मिलेगी। कैसी मिलेगी, कांटे नुमा संरचना, कांटे कांटे होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्पंज देखा होगा, जैसे कहीं लात आत रखते हैं, अभी घास आ रही है स्पंज टाइप की, जिसमें ऊपर देखो तो खुरदरा खुरदरा दिखता है, ऐसा ही स्पंज
टाइप का यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत में क्या होते हैं, बिली होते हैं। अब बिली क्या करते हैं, जो भी बढ़िया रसा शोषण है उसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे और थोड़ा सा उसका ज़्यादा सा भाग किसको भेज देते हैं, लीवर को भेज देते हैं। किसको भेज देते हैं, लीवर को भेज देते हैं। वो कहाँ पे होता है, इलियम में होता है। कहाँ पे होता है, इलियम में होता है। इलियम में ही क्या होता है, पाचन भी हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, अवशोषण भी हो जाता है। और इलियम में ही क्या होते हैं, बिली होते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या है, एंजाइम भी रिलीज होते हैं। तो एंजाइम छोटी आंत में भी होते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है इरेप्सिन। अब इरेप्सिन को ध्यान से समझना, इरेप्सिन का काम यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था जब मैंने खाना खाया था तो प्रोटीन ली थी। प्रोटीन जब आई थी, किसमें आई थी, अमाशय में। तो अमाशय में एक अंतिम कार्डियक फंडिक पाइलोरिक में एक अंतिम भाग बता दिया था, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में दो एंजाइम बता दिए, जो दो रस से क्या निकले थे एंजाइम, एक बता दिया था रेनिन और एक बता दिया था पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, अब देखो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा, किसमें बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा। किसमें बदल देगा, पेप्टोन। अब पेप्टोन के बाद ये पेप्टोन जो है वो अमाशय में बदल गया। फिर इसके बाद ये देखो प्रोटीन किसमें बदल जाता है, पेप्टाइड में बदल जाता है। पेप्टाइड में कहां पे आके बदल जाता है, मैंने आपको बता दिया था जब अग्नाशय से यानी पेंक्रियास से तीन एंजाइम लाइसोजाइम, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो निकला था वो किसे, पेप्टोन को किसमें बदल दिया था, पेप्टाइड में बदल दिया था। किसमें बदल दिया था, पेप्टाइड। और पेप्टाइड से इसमें छोटी आंत में ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, एमिनो एसिड में हो जाते हैं। ये इस प्रकार तो ये किसका हो जाता है, प्रोटीन का अवशोषण या कह लें पाचन हो जाता है पूरा ही, ठीक है। और इसका एक यहाँ पे और ये था कि भोजन जब हम खाते हैं, भोजन के बाद जैसे भोजन खा लेते हैं तो भोजन के खाने के बाद हमें क्या नहीं, पानी नहीं पीना चाहिए। ये तो बात मैं पीछे बताना भूल गया था, यह तो अमाशय में ही बतानी चाहिए। अमाशय में क्या होता है, जठर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हम जब पानी पी लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जो आप खाना खाएंगे तो वो कैसा पतला हो जाएगा और जो रस है वो पतला हो जाएगा। इस कारण खाने को अच्छे से तोड़ नहीं पाएगा। इस कारण खाने से पहले और खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। एक और कारण हो जाता है, जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हमें नींद आना शुरुआत हो जाता है। उसका कारण ये होता है, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अब देखो अमाशय को काम करना होता है, यानी कि पाचन तंत्र के सभी अंगों को क्या काम करना होता है। तो इस कारण क्या होता है, जब पाचन के सभी अंगों को काम करना होता है तो उस टाइम जो एनर्जी है वो दिमाग को न जाके किसको जाने लगती है, पाचन को जाने लगती है, अमाशय को चली जाएगी और जितने भी अंग हैं उनको सबको जाने लगेगी। तो इस कारण जो एनर्जी है वो सब किसको ज़्यादा से ज़्यादा किसको डिलीवर कर दी जाती है, पाचन यानी कि अमाशय की तरफ आ जाती है। इस कारण हमें क्या थकान से कह रहे हैं या हमें क्या नींद सी आना शुरुआत हो जाती है जैसे ही खाना खाते हैं तब। अब देखो जब मैंने शुरू में खाना खाया था, भोजन जब खाया था, जब भोजन यहाँ था तो यहाँ से जब मैंने शुरुआत किया था तो यहाँ से जब जो भोजन चला था वो क्या बन के रूप में बन गया था, बोलस के रूप में बन गया था। किसके रूप में बन गया था, बोलस के। यहाँ पे बोलस बन गया था। अब बोलस ये इसमें आया था, हमने कहा था ये क्या है, देखो यहाँ से मुख हुआ, यह क्या हो गया, गिरासनाल से अमाशय। अब अमाशय में जैसे ही खाना आएगा तो वो किसका रूप ले लेता था, कायम का रूप ले लेता था। कायम यहाँ से अमाशय से जब खाना यहाँ निकलता था तो किसका रूप ले लेता, कायम का रूप ले लेता था। किसका, कायम का। और कायम के बाद जब यहाँ से खाना निकलता था जो छोटी आंत है सो किसका रूप ले लेता था, कायल का रूप ले लेता। तो याद रखना, आप जब आपने खाना खाया तो भोजन था, जब यहाँ से यहाँ आ गया तो बोलस हो गया, चबा दिया। और चबाने के बाद फिर जब यहाँ से कहाँ नीचे की तरफ बढ़ा, छोटी आंत की तरफ आया तो अमाशय से जब निकलेगा भोजन तो किसका रूप ले लेगा, कायम का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, कायम का। और जब अमाशय से छोटी आंत से निकलेगा तो किसका रूप ले लेगा, कायल का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, कायल का रूप ले लेगा। इसके बाद आ जाता है, देखो ये हो गया। तो अब यहाँ पे हो गया मुख हुआ, ग्रासनाल, अमाशय, ठीक है। ये क्या हो गया, पित्ताशय, यहाँ पे पित्ताशय लगा, ये लीवर या ये अग्नाशय हो गया, ये छोटी आंत। इसके तीन भाग बता दिए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इसका क्या हो जाएगा, इसके भी छोटी आंत के भाग हो जाते हैं तीन, डुडेनम, जुजनम, इलियम। अब इलियम के बाद अब आ जाती है, क्या आ जाती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या होता है, खाना का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी कि खाना में से जो जल है उसे अलग कर दिया जाता है और जो मल है उसे क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये जो जल है और जो मल है वो कहां से, इस बड़ी आंत, ये देखो बड़ी आंत हो जाती, क्या हो जाती है, ये बड़ी आंत हो जाती। इसमें जल को अलग, जल का अवशोषण होता है। डायरिया में आप लोगों ने देखा हो, डायरिया में पता क्या
होता है जो जल का अवशोषण है, वो जल का अवशोषण होने में, मल और जल को अलग करने में क्या आने लगती है, समस्या आने लगती है, यानी अलग नहीं हो पाता है। तो डायरिया में हमारी आंत जो क्या हो जाती है, सही से काम नहीं करती, बड़ी आंत, तो हमें क्या होने लगते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, लूज मोशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जो बड़ी आंत है उसका ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। बड़ी, जहां से छोटी आंत बड़ी आंत में जुड़ रही होती है उसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। अब सीकम में देखो क्या होता है, सीकम में एक अपेंडेक्स नाम का आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी। देखो अपेंडेक्स हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में, पहले क्या था, जानवर जो मानव था वो क्या खा लेता, घास आस अभी सब खा जाता था। इस कारण जो घास होती है उसे पचाने के लिए सेलुलोज की आवश्यकता हो। अब सेलुलोज, घास में क्या होता है, सेलुलोज, और सेलुलोज पचाने के लिए इसकी अपेंडिक्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब जो जितना भी जानवर होता है सबका अपेंडिक्स क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अब तो मानव कोई घास खा नहीं रहा है, लेकिन जानवर ही खा रहे हैं, तो जानवरों को अपेंडिक्स क्या कर रहा है, पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोगों में कभी कभी क्या होता है, अपेंडिक्स में यहाँ आके खाना क्या हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, तो जब ये खाना फंस जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे इन्फेक्शन सा दौड़ जाता है, और इन्फेक्शन दौड़ने पे तो पता, इन्फेक्शन जब दौड़ जाता है तो क्या करता है डॉक्टर, इसे अपेंडिक्स को ही काट के क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिसे अपेंडिक्स ऑपरेशन कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे अब ये तो देखो सीकम हो गया। सीकम के बाद जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो बड़ी आंत का ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे भी 4 भागों में लगभग बांटा गया। तो देखो पहला क्या हो जाता है, असेंडिंग कॉलम। कॉलम देखो इसके भाग को कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो क्या, ये वाला भाग क्या हो जाता है, बड़ी आंत का ये वाला भाग असेंडिंग कॉलम हो जाता है। क्या हो जाता है, असेंडिंग कॉलम। और इसके बाद बढ़ोगे तो ये वाला भाग क्या हो जाता है, ट्रांसफर कॉलम हो जाता है। क्या तो होता है, ट्रांसफर। तो बड़ी आंत का भाग पहला क्या हुआ, ये तो सीकम हो गया। सीकम के बाद ये क्या हो गया, असेंडिंग कॉलम। ये क्या हो गया, असेंडिंग कॉलम। इसके बाद पहुंचेंगे तो ये ट्रांसफर कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम हो जाएगा। ये जो नीचे की तरफ यहां से आ रहा है ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम। तो ये ऊपर जब बढ़ रहा है तो ऊपर बढ़ना मींस क्या होता है, असेंडिंग। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब बढ़ता है तो उसे क्या कह देते हैं, असेंडिंग, यानी बढ़ते क्रम। जब कोई बराबर चलता है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर। क्या बराबर ही हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कॉलम। और जब नीचे जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलम। अब इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग रह जाता है इसे सिग्मोइड कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलम। और ये वाला जो भाग है उसे रेक्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेक्टम। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे अंतिम, सबसे अंतिम भाग क्या हो जाता है, गुदा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुदा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, बड़ी आंत का पूरा पाचन हो गया। अब पाचन जो जिन चरणों में होता है उसको भी देख लेते हैं। ये तो पूरा ही पाचन, देखो पाचन शुरुआत मैंने कहां से हुआ, फिर से बता देते, मुखुआ से शुरुआत हुआ। मुखुआ आया, मुखुआ के बाद यह ग्रासनाल आ गया, ये अमाशय आ गया। अमाशय के कितने भाग आ गए, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक के बाद ये लीवर हो गया। लीवर के बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, पित्ताशय। पित्ताशय इसमें पित्त रस मिला देता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, इसमें 3 एंजाइम होते हैं। फिर छोटी आंत आ जाती है, छोटी आंत के भाग हो जाते हैं, डुडनम हो जाता है, जुजनम हो जाता है, इलियम हो जाता है। इलियम के बाद ये क्या हो जाती है, बड़ी आंत आ जाती है। बड़ी आंत का ये भाग क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। फिर ऊपर बढ़ेंगे तो असेंडिंग कॉलम, बराबर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कॉलम। और नीचे जैसे आते हैं तो डिसेंडिंग कॉलम हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसेंडिंग। ये वाला कॉलम हो सिग्मोइड कॉलम कहलाता है। क्या होता है, सिग्मोइड कॉलम। और ये अंतिम भाग क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। ये तो क्या हुआ, बड़ी आंत का तक का हो गया। अब देखो जो खाना हम खाते हैं उसका चरणों में, 5 चरणों में समाप्त होता है। तो 5 चरणों में देखो किस प्रकार हो जाता है। सर्वप्रथम हम खाना जब खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनहेलेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इनहेलेशन। अब क्या कर लेते हैं, इनहेलेशन, यानी कि खाना को अंदर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अंतःकरण कर लेते हैं। तो अंतःकरण हो गया, इनहेलेशन हो गया। फिर इसके बाद शुरुआत क्या हो जाता है, डाइजेशन। खाना को थोड़े थोड़े टुकड़ों में क्या करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं। तो वो क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइजेशन, यानी कि पाचन हो जाता है। पाचन के बाद हो जाता है अब्जॉर्प्शन। क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन में जो खाना टूट गया है उसमें से अच्छे अच्छे पदार्थों को क्या कर लेना, एकत्रित कर लेना, अपने पास रख लेना। वो क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन। अब जो अब्जॉर्प्शन हो गया इसके बाद इसमें खाना में जो अब्जॉर्प्शन हो गया, इसके बाद अंतिम आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, रसा स्वांगीकरण होता है, यानी कि अच्छे अच्छे को खींच लिया है, उनसे क्या कर लें, ऊर्जा प्राप्त कर लें। क्या कर लें, ऊर्जा प्राप्त कर लें। तो उसी को क्या कर लेते हैं,
एक्सिमिलेशन कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, जो अच्छा चुन लिया है उसमें तो क्या कर लें, ऊर्जा प्राप्त कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सिमिलेशन। और जो रह गया है, जो वेस्टेज है, उसे अलग कर दें तो वो हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन। देखो पाचन का सर्वप्रथम क्या लिया, खाना लिया, तो इनहेलेशन हो गया। क्या हो गया, इनहेलेशन, खाना खा लिया, इसके बाद क्या होगा, फिर खाना में क्या शुरुआत होगा, डाइजेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो गया दूसरे चरण। तीसरे में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, अच्छा क्या कर लिया, इकट्ठे। फिर चौथे में क्या होगा, एक्सिमिलेशन होगा। क्या होगा, एक्सिमिलेशन। और लास्ट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पूरा ही पाचन तंत्र का ये क्या हुआ, वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये जो स्लाइड मैंने बनाई है, पहली बात तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा समर्थन आप करते रहें। सभी को हमारा पुनः जय हिंद।